राज्य की कानून व्यवस्था, उद्योगों की स्थिति और केंद्र की नई योजनाओं पर आदित्य साहू ने अपनी बात रखी। दरअसल दुमका के इंडोर स्टेडियम में अभिनंदन समारोह था। उसी दौरान आदित्य साहू के निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे। साहू ने सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार राज्य में मौजूद उद्योगों को बिजली, पानी और सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, वही सरकार अब विदेश से निवेश लाने का दावा कर रही है। आदित्य साहू का ऐसा बयान कि मुख्यमंत्री सरकारी खजाने और जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसके पैसे से विदेश घूमने गए हुए हैं। अगर उनका इरादा वास्तव में उद्योगों को बढ़ावा देना होता तो वे संबंधित विभाग के मंत्रियों को भी साथ में ले जाते, लेकिन वे किसके साथ गए हैं ये सबको पता है। साहू ने आगे कहा कि अगर टाटा कंपनी के साथ कोई समझौता करना था तो इसके लिए 7 समंदर पार जाने की क्या जरूरत थी। कंपनी के अधिकारियों को रांची बुलाकर भी यह काम आसानी से किया जा सकता था। उन्होंने चुनौती दी कि हम भी देखते हैं कि मुख्यमंत्री वहां से राज्य के लिए क्या लेकर लौटते हैं। विदेश दौरे के अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आदित्य साहू ने यह कहा है कि झारखंड आज जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए राज्य में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरस्वती पूजा के दौरान हुए हमले और देवघर के मधुपुर में धार्मिक स्थल निर्माण को लेकर हुई मारपीट का जिक्र करते हुए आदित्य साहू ने ये कहा कि आज राज्य में जो महिलाएं हैं और साथ ही साथ बच्चे हैं वो कहीं से भी सुरक्षित स्थिति में नहीं है। साहू ने अधिकारियों को भी चेतावनी भरे लफ्जे में ये कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, इसलिए वे एक तरफा कार्रवाई तो बिल्कुल भी ना करें और ऐसे में अगर स्थिति नहीं सुधरी तो भाजपा सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने वाली है। भाजपा और जेएमएम के संगठनात्मक ढांचे पर तुलना करते हुए आदित्य साहू ने ये कह डाला, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है जहां एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। उन्होंने तंज कसा कि जेएमएम सिर्फ सोरेन परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाला संगठन बन चुका है। इसी दौरान उन्होंने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में अगली जो सरकार है वो भाजपा की ही बनेगी और झारखंड के कार्यकर्ता वहां जाकर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे और काम भी करेंगे। दुमका के बाद वो जामताड़ा पहुंचे। आदित्य साहू ने केंद्र सरकार की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन यानी कि जी रामजी योजना के बारे में विस्तार से लोगों को बताया। जामताड़ा के फतेहपुर में आयोजित चौपाल में उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी देखी है। वो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, इसलिए वे गरीबों का दर्द समझते हैं। इस नई योजना के तहत 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। पारदर्शिता के लिए इसमें एआई और जियो टॉप टैनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ किसानों के लिए धान की खेती के समय में 2 महीने की छुट्टी का भी प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर इस योजना को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। झारखंड की राजनीति में आदित्य साहू की अगर बात करें तो इनके कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।